प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लेखक ब्रजमोहन व्यास जी की रचना कच्चा चिट्ठा पर चर्चा करेंगे। कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है, जिसमें वह अपने जीवन में घटित चीज़ों को या उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। तो ये एक लंबा निबंध है, लंबा पाठ है, तो हम इसे अलग अलग भागों में करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग है, पहला जो वर्णन है वह किसके बारे में है? पसोवा। पसोवा में जब लेखक यात्रा करने जाते हैं, वहाँ उन्हें क्या मिलता है, क्या चीज़ों से वह रूबरू होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। तो लेखक द्वारा पसोवा की यात्रा करना, ये हमने पहला इसको टाइटल दिया या उसको उपविषय बनाया। लेखक 1936 में कौशाम्बी गए और वहाँ से जब उन्होंने काम वगैरह निपटाया तो पसोवा की यात्रा करने चले गए। जो कौशाम्बी से, ये सारे के सारे प्राचीन नगर हैं, से 2.5 मील थी। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी आ रही थी, किसे इक्का मतलब टांगे पर को सवारी आ रही थी, तो उसी पर वह भी बैठ लिए। पसोवे के लिए रवाना तो हो गए। पसोवा जैन धर्म, देखिए जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हमने शुरुआत में पढ़ा था, उन्होंने जैन धर्म की मतलब ये महावीर जी की बहुत सी प्राचीन मूर्तियों का भी संग्रह किया है। पसोवा क्या है? जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता था, जिससे दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर मिलते थे, यहाँ रहते थे। लेखक कहते हैं कि यहाँ के बारे में मान्यता यह है कि छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे और यहाँ क्या है? यहाँ वह विषधर सर्प भी रहता था। ये कहा जाता है कि पहाड़ी के पास अशोक के एक सपूत, राजा अशोक, ठीक है, राजा अशोक ने क्या किया था? एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्ध देव के केश और नख खंड रखे गए थे। परंतु आज सपूत और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह भी नहीं है, परंतु आज यहाँ पहाड़ी अवश्य है, जो यह इंगित करती है कि यह स्थान वही है जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए स्थान क्या है? जैनों का धार्मिक स्थल, लेकिन वहाँ पर बुद्ध देव जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, उनके बारे में उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अशोक जो है, राजा अशोक जो बिंदुसार के पुत्र थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को जब अपनाया तो उन्होंने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को जब अपनाया था, तो उन्होंने सारी जो कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कि उन्होंने लड़ाई या किसी पर आधिपत्य करना बंद कर दिया था। अच्छा बेटा, आगे हम जब पढ़ेंगे तो अब क्या हम पसोवा से प्राप्त पुरातत्व सामग्री तथा लेखक का मूर्ति लौटाना। अब उन्होंने क्या किया? पसोवा में उन्होंने क्या लिया, क्या उठाई? पुरातत्व मतलब प्राचीन सामग्री उठाई। और लेखक को क्यों वो सामग्री वापस करनी पड़ी? तो चलिए पढ़े। लेखक सदैव अपने संग्रहालय के लिए पुरातात्विक सामग्रियों की खोज में रहते थे, जैसा हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था। और जहाँ भी वह जाते तो खाली हाथ, छूछे हाथ मतलब खाली हाथ वह नहीं लौटते। पसोवा में भी उन्हें कुछ अच्छी मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिले थे। लेखक जब इस सामग्री को लेकर 21 से कौशाम्बी लौट रहे थे, तो रास्ते में एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच में पेड़ के नीचे उन्होंने 20 शेर वजनी शिव की चतुर्मुखी मूर्ति दिखाई दी। महाशिव, महाकाल जी ने कहा जाता है, उनकी चतुर्मुखी मूर्ति उन्हें दिखाई दी। जब कहाँ से लौट रहे थे? पसोवा से लौट रहे थे। रास्ते में जब उन्हें ये सब दिखाई दिया तो लेखक ने उसे उठाकर इक्के पे रखवा लिया, उसे भी इक्के पे रखवा लिया और उसे नगर पालिका के संग्रहालय में लाकर रख दिया। थोड़े दिन बाद जब गांव वालों को पता चला कि अरे उनके इष्ट देव की मूर्ति गायब है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और दुखी भी हुए।
और वो जाके लेखक के पास गए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर की मूर्ति हमें लौटा दो, और बहुत प्रार्थना की। लेखक लौटाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब देखा एक विशाल जन समूह आ गया, अगर नहीं लौटाया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने उन्हें खाना पीना करवाया और उस मूर्ति को भी आस्था के साथ उन्हें वापस कर दिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पसोवा की यात्रा। पसोवा से जब वो पसोवा में वो क्यों गए और वहाँ से उन्होंने क्या लिया। उसके बाद जब पसोवा से वापस आ रहे थे तो उन्हें बीच में क्या मिला? महाशिव की मूर्ति मिली, चतुर्मुखी मूर्ति मिली, और उससे वो लेकर इक्के पर जब वापस आने लगे तब लोगों को जब पता चला कि भाई उनके आराध्य की मूर्ति यहाँ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान और दुखी हुए। और उन्हें पता था कि एक ही व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, तो तुरंत लेखक के पास पहुँचे कि भाई आप हमारी मूर्ति क्यों उठा लाएं। और बहुत बात करने के बाद जब लेखक को लगा कि अगर उन्होंने ये मूर्ति नहीं लौटाई तो हो सकता है कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, इस करके उन्होंने क्या किया? मूर्ति को वापस कर दिया। बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति का मिलना। अब आगे क्या बोलते हैं? बोधिसत्व की 8 कितनी लंबी? 8 फुट लंबी मूर्ति मिली उन्हें। अब वो क्या कहते हैं? लेखक उसी वर्ष दोबारा फिर कौशाम्बी गए। अब कौशाम्बी गए तो वहाँ खेत में बोधिसत्व की 8 फीट मतलब महात्मा बुद्ध की 8 फीट ऊंची मूर्ति मिली। मूर्ति का सिर खंडित था, मतलब पूर्ण मूर्ति नहीं थी, वो टूटी हुई मूर्ति थी। जैसे ही लेखक उस मूर्ति को ले जाने लगे, उसी समय वहाँ एक बुजुर्ग महिला आ गई और उन्होंने क्या कहा? अरे ये कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे ये मैं मूर्ति ले जा रहा हूँ, तुम्हारे किस काम की है? खेत में पड़ी हुई है। तो वो कहती है कि भाई खेत में मेरे थी तो तुम कैसे ले जा सकते हो मुझसे बिना पूछे, इसका दाम देना पड़ेगा। तो लेखक को लगा कि इतनी लाखों की मतलब अनमोल मूर्ति का कितना दाम लगेगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो 2 रुपये देता हूँ। वो जो बुजुर्ग महिला थी, बुढ़िया थी, वह बहुत प्रसन्न हो जाती है कि भैया 2 रुपये मिल गए। और लेखक इतने मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा सौदा कर लिया। इतनी अनमोल मूर्ति का सिर्फ 2 रुपये दाम देकर उन्होंने उसे ले लिया। अब क्या होता है? 2 रुपये दे के जब वो संग्रहालय में लाए तो संग्रहालय में रखी इस मूर्ति को खरीदने में एक फ्रांसीसी व्यापारी ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। वो उसे खरीदना चाहता था। मूर्ति को 10,000 रुपये में खरीदने की अपने से जब मंशा जाहिर करी कि भाई मुझसे 10,000 रुपये ले लो, ये मूर्ति मुझे दे दो, तब लेखक को लगा लेखक ने इसे बेचने से मना कर दिया। और मूर्ति की महत्ता यह थी कि बोधिसत्व की अब तक प्राप्त हुई मूर्तियों में यह सबसे पुरानी मूर्ति थी। और ये कब समय की थी? कनिष्क ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में स्थापित इसे किया था। यह तथ्य उस मूर्ति के पद स्थल पर लिखा हुआ था, मतलब जहाँ मूर्ति का बिल्कुल पॉइंट था, मतलब जहाँ पैर थे महात्मा बुद्ध के, उसी के पास यह चीज़ लिखी गई थी, अंकित की गई थी कि किस काल में किस राजा ने बनवाई है। जब लेखक को पता चलता है वह इतनी पुरानी है, उसके महत्व के बारे में पता चलता है, तो वो और भी ज़्यादा इस मूर्ति का ध्यान रखने लगते हैं। इस मूर्ति के मिलने के बाद लेखक ऐसी अन्य मूर्तियों की खोज में लगे। उनकी मतलब कहते हैं ना, उनकी अब और भी ज़्यादा कह सकते हैं आकांक्षाएँ बढ़ने लगी, और भी ज़्यादा वो चीज़ों का एकत्रण करने में लग गए। तो ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।